सॉरी मैं बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग के लिए आ पाई, बिकॉज़ मुझे एक्चुअली कोई टॉपिक मिल ही नहीं रहा था और फालतू में तुम लोग का सर खाने का कोई मतलब नहीं है। चलो सीधे टॉपिक पर अपने आ जाते हैं। माँ के हाथ का खाना। किस-किस को पसंद है माँ के हाथ का खाना? सबको पसंद होता है ना? आपको पता है ये चीज़ एक वुमेन को, एक लड़की को हमेशा से महान दिखाने मतलब महान बोलकर उससे हमेशा से सैक्रिफाइस की उम्मीद की जाती है कि तुम छोड़ दो। आप घर में भी देखेंगे कोई बड़ा बच्चा होगा तो उसको क्या कहेंगे कि तुम तो बेटा समझदार हो, तुम छोड़ दो, छोटे भाई को दे दो। तुम तो घर की बड़ी लड़की हो, तुम समझदार हो, तुम अच्छी हो, तुम महान हो, घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अरे वो तो लड़का है। ठीक वैसे ही माँ के हाथ के खाने के साथ भी होता है। एक अजीब सा हम लोगों ने थॉट में प्रोसेस में अपने आप को डाल लिया है। एक माँ, मैं मानती हूँ कि जब आप 20-25 साल तक खाना एक ही तरीके का हाथों का खाने लगते हो तो आपको एक तरीके का अटैचमेंट हो जाता है वो इंसान से। अटैचमेंट तो खैर क्या ही कहेंगे, लेकिन हाँ, एक मतलब हो जाता है, अच्छा लगने लगता है वो चीज़। आदत आदत जिसे कहते हैं, आदत पड़ जाती है ना। आप एक मेड के हाथ का भी खाना खाओगे 20-25 साल तक, तो आपको उसकी भी आदत पड़ जाएगी। प्यार की भी, उसके प्यार की भी आदत पड़ जाती है। होता है ना ऐसा, मूवीज़ में देखते हैं ना, गलत नहीं देखते। इट्स ट्रू एक्चुअली। तो भई कि नहीं खान एक अजीब-सी हम लोग ने ना धारणाएँ बाँध रखी हैं कि भई खाना तो औरत को ही बनाना चाहिए, खाना तो औरत की लक्ष्मी होती है, अन्नपूर्णा होती है। देखो अच्छी बात है, सब चीज़ अच्छी है, किचन का होना चाहिए, अपने हाथ में किचन का होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं तुम लोग को एक बात बता दूँ, जो चीज़ के लिए 2-3 हज़ार रुपए में हम जो चीज़ करवा सकते हैं किसी और से, उस चीज़ के लिए पढ़ी-लिखी अच्छी-अच्छी औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी होम कर लेती हैं। और फिर बाद में वही औरतें कंप्लेन भी करती हैं कि भई हमारे काम की कोई इज़्ज़त नहीं होती है। तो फिर तो फ़िलहाल चलो मैं अभी किचन की तरफ ही चल रही हूँ अपने। और आप कहेंगे मैं इस टाइम पे टी पी रही हूँ क्योंकि मैं रात को 4 बजे तक व्लॉगिंग करती हूँ, तो वहाँ मेरे को यार बचपन से टी एंड ऑल पीने की आदत है। मैं जब छोटी बच्ची थी तभी मैं रात को टी बनाकर रहती थी और टी बनाकर मैं अपना स्टडी किया करती थी। ओके, तो अगेन हम अपने उस पर आ जाते हैं, माँ के हाथ का खाना ना। तो यार देखो, किसी भी लड़की को, किसी भी इंसान को, लड़की हो या लड़का हो, उसको इस चीज़ में कतई बांधकर उसकी ज़िंदगी ऐसी तैसी मत करो भाई कि सिर्फ खाना बनाने में उसकी पूरी ज़िंदगी निकाल दो। अगर वो पढ़ी लिखी है बंदी तो उसको उसके काबिल का वर्क करने दो। इतने बेरोज़गार लोग हैं दुनिया में, उनसे करवाओ ये सारे काम। घर के काम उनसे करवाओ। घर के काम तो क्या है कि अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। और फीमेल्स को देखो, सीधी बात है कि कुछ मिलता तो है नहीं घर के काम, सारी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। कुछ और तो आप छोड़ दो, इज़्ज़त भी नहीं मिलती, है ना? भई वो टाइम और था कि बहुत हो जाता था लोगों का, बहुत कम पैसों में गुज़ारा हो जाता था लोगों का, अब नहीं होता है। अब महँगाई बढ़ गई है, अब नहीं होता है। तो और बेरोज़गारी भी बहुत हो गई, तो बेरोज़गार को हटाओ और जो है अपने जो घर के काम है तो उसके लिए मेड वगैरह लगा लो, इनफैक्ट खाने के लिए भी लगा लो। और किसी को ना अपनी आदत मत लगवाओ, नॉट लाइक अपने बच्चों को या किसी को भी अपनी हैबिट मत लगवाओ कि भैया मम्मी के हाथ का ही खाना चाहिए या वो है। सेल्फ डिपेंड बनने दो, सबको बनने दो सेल्फ डिपेंड, है ना? वो चीज़ को फिर पता है क्या है कि वो चीज़ आ जाती है बच्चों में और फिर उसके बाद एक दूसरे घर से जो लड़की आती है ना, वो बहुत सफ़र करती है उसको। तो लड़कियों का आप सिखा रहे हो, आना सबको चाहिए, सब चीज़ें लड़कियों को आप सिखा रहे हो ठीक है, लेकिन लड़कों को भी सिखाओ भाई, महानता की आड़ में मिसयूज़ मत करो यार किसी का, कम से कम। तो अभी मैं इतना कहूँगी एक्चुअली थोड़ा-सा ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया मेरा माइंड, क्योंकि मैं हट के किचन में चली गई। एनीवे तो ये चीज़ जो सीरियस इश्यू था, ये चीज़ थोड़ा-सा लाइट हो गया। इट्स ओके, चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ यार लाइफ़ को लाइट लो, चीज़ों को लाइट लो। और अभी मैं और व्लॉगिंग करूँगी, दैट्स व्हाई मैंने टी बनाई है अपने लिए। थैंक यू सो मच। और देखते रहो और सब्सक्राइब करो। अगर मुझे इधर से अर्निंग होने लगी यूट्यूब से, तो फिर मुझे किसी और प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। एडी देखो ज़रा एडी को।